साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। संसार को मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और गूंगों को जवान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सम्मान एक अधिकार गाजियाबाद के अंदर ये भीम चौक है, भूतना के अंदर एक बहुत सुंदर हर साल यह कार्यक्रम होता है, जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्था होती है और ये भीम चौक पर है, जिस पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ विवाद हो गया था। लेकिन भूतना वासियों का बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इतना अच्छा भव्य सुंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये मूर्ति स्थापित कर दी है और आज यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ। हर साल होता है, यहाँ पुलिस विभाग भी आया हुआ है, चारों ओर आया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब लोग अपने घरों से निकलिए और आइए देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जागरण भी होगा और बहुत अच्छी यहाँ युवाओं में एकता देखने को मिलती है। कार्यक्रम आपको सम्मान के अधिकार पर उपलब्ध होगा, इसमें बहुत सारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है, बहुत सुंदर लगी हुई है। आप सब लोग इस पाएंगे, नमन करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। इससे ले दियो। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित समाज के साथियों, एक बार जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम 2 महीने पहले बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास हुआ था और उनकी मौजूदगी में ये भव्य चौक दोबारा स्थापित हुआ। श्रीमान रवि कुमार जी, एसीपी थाना नंदग्राम, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर एक बार धन्यवाद अदा करें। और समझ जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, आज आपकी सुरक्षा में कार्यक्रम में कोई असामाजिक लोग विघ्न न डालें। एसीपी साहब ने ही सुबह हमारी मीटिंग हुई है नंदग्राम थाने में, क्योंकि हमें आशंका थी कि कुछ असामाजिक तत्व कार्यक्रम में विघ्न डालने की प्लानिंग बना रहे हैं। एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप कार्यक्रम समय से शुरुआत कीजिए, पुलिस प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा। जय भीम। समय से शुरू कराया जाए एवं बुद्ध वंदना जो समिति के पदाधिकारी सभी लगभग आ चुके हैं, समाज के वरिष्ठ लोग, माताएं बहनें आ चुकी हैं, तो बुद्ध वंदना का प्रोग्राम शुरुआत की जाए। सभी साथी शांत रहें, जो बातें करनी है 5 मिनट के लिए सभी शांत रहें। कृपया ये बात बाद में करें। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि सभी साथी पंक्ति लेंगे पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मोदवादा वेरमणि मोक्षवादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाणा वेरमणि सुरामेर मध्य पमादट्टाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब एसीपी नंदग्राम रवि कुमार जी हमारे बीच आए थे 2 महीने पहले, ये जो आप मंच देख रहे हैं बाबा साहब की जो ये भीम चौक की धरोहर है, हम हर साल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन समाज के कुछ असामाजिक तत्व ने जो प्लानिंग के तहत जो मूर्ति पहले रखी हुई थी, रात को उसको छत्रीगत कर दिया, उस मूर्ति को ईंट से तोड़ दिया गया। जब सुबह अगले दिन सवेरे समाज के लोगों की नजर पड़ी तो आजकल व्हाट्सएप सभी के फोन में है, और उस व्हाट्सएप से सूचना के तहत पूरे घूगरा में खबर फैल गई कि जो हमारे मान सम्मान, हमारे धरोहर की, हमारे क्षेत्र की धरोहर है, उस मूर्ति को कुछ असामाजिक लोगों ने छत्रीग्रस्त कर दिया गया है। समय न लगा, महज आधे घंटे में समाज की बहन माताएं अपना घर का काम छोड़ छाड़ कर, जो लोग ड्यूटी निकल गए थे वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ एकत्रित हो गए। सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी लगने लगी। समाज के पत्रकार और बाहर की भी जो बड़ी मीडिया है वो भी यहाँ कवरेज के लिए पहुंची, और पूरे देश में ये खबर फैल गई कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में एक गढ़, जहाँ पर दलितों का गढ़ है, वहाँ पर किसी ने एक ऐसी घटना को क्रिएट किया है जो दलित समाज पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन को सूचना मिली,
एसीपी नंदग्राम रवि कुमार ये भी आपके बीच में आएंगे। वो किसी कारण से चले गए थे, बाबा साहब को माल्यार्पण करके दोबारा भी आप लोगों के बीच आएंगे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस प्रशासन, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद कर दिया गया। और हमारे समाज के जो नेता हैं, समाज सेवी हैं, चाहे भाई गजेंद्र सिंह हो, सुनील कुमार एडवोकेट हो, उन सभी लोगों ने समाज को यहाँ से अपील करी कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको ईंट पत्थर उठाकर किसी को एक नहीं मारना है, आपको सड़क पर जाकर नहीं बैठना है। पुलिस प्रशासन यह आश्वासन देता रहा कि आज ही के आज आपकी यहाँ नई मूर्ति हम स्थापित करा के जाएंगे। पुलिस ने फोन घुमाने शुरू करे, राजस्थान से लेकर दूर दूर जो दिल्ली में मूर्तिकार है सबके पास पता किया गया, तो अंतिम में जाकर मेरठ से मूर्ति की बातचीत हुई। और उस दिन बरसात हो रही थी, यहाँ पर पन्नी लगा दी गई थी, आप लोगों को पता होगा, तिरपाल में। फिर भी लोग, जो कोई राजमिस्त्री का काम जानता तो राजमिस्त्री का, किसी ने भी कोई शर्म नहीं करी। और आप अगर कहीं अपना घर बनवाते हैं तो एक दिन में कोई एक दीवार भी खड़ी नहीं होती। उन लोगों ने मिलकर ये 12 घंटे में एक चबूतरा बना के खड़ा करने का कार्य किया। मुझे गर्व है ऐसे समाज के लोगों पर, अपने समाज के लोगों पर, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। और उन पुलिस वालों पर, उन एसीपी पर, जो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैं रवि कुमार जी, वो यहाँ पर जो हमारे जो चुनार भाई हैं श्वेता ज्वेलर्स के यहाँ पर बैठे रहे, टीम को मॉनिटरिंग करते रहे और टीम को आदेशित करते रहे कि कोई भी लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए जो इन लोगों को भड़काए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो शांति के तरीके से अपनी बात रखते हैं और बात रख रहे हैं। संविधान के दायरे में लोगों ने संघर्ष करा और उसका नतीजा क्या हुआ, होते होते जब उस रात के 11 बज गए, बरसात होती रही, मूर्ति लगी। और मूर्ति लगने के बाद 15 दिन के अंदर इस भव्य चौक का निर्माण हुआ। उस समिति को हमारे क्षेत्र के और बाहर से भी आर्थिक रूप में कम से कम 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए का सहयोग इस भव्य सुंदर भीम चौक के लिए मिला। उन लोगों के लिए जोरदार तालियां, उन पुलिस कर्मचारियों के लिए, उन कमिश्नर के लिए जो यहाँ उस दिन अपने घर परिवार को छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर यहाँ खड़े रहे, व्यवस्था को देखते रहे कि कहीं इन लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो इनके बहाने या कुछ ऐसी गतिविधि पैदा करे जो मीडिया इनके खिलाफ न चला दे कि दलित समाज या जाटव समाजों ने पुलिस पर पथराव कर दिया या सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग उस दिन हमारे समाज को समझाते रहे और उसका नतीजा है कि आज आप लोग, सौभाग्य है जो 30 साल, 35 साल, 40 साल में नहीं हुआ, वो आपके सामने आज ये भव्य भीम चौक आपके सामने बनकर तैयार है। समिति ने निर्णय लिया था 14 अप्रैल का कार्यक्रम आ रहा है, कोई भाई 1 रुपया दे या 11,000 दे, सबसे प्यार से स्वीकार करना है। उसी की ये रजिस्टर मेरे पास आया है, लगभग 70 लोगों की सूची है और मैं समिति के पदाधिकारियों से कहूँगा कि वो अपने आप तय कर लें कि किस किस को, देखो मैं नाम शरीर नहीं जानता, लेकिन सबको एक व्यक्ति जिसके मैं बोलूँगा उसको सम्मान देगा, उसको जो भी उनका सम्मान प्रतीक है। और ये 70 लोगों में से मैं 10-10 लोग करके बुलाऊंगा, अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो उनका स्वागत मंच पर है, समिति के लोग उनका अभिवादन करेंगे। सुंदर पत्रकार जी, जितेंद्र, राम अवतार जी बिरयानी वाले, अश्विनी जो श्वेता ज्वेलर्स, शीला देवी मिट्ठू, बबली चक्की वाले, वेद प्रकाश जी, कटार सिंह जी, राजू मास्टर जी, भगत सिंह जी, इन 10 में से जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मंच पे आ जाएं। करते हुए नरेंद्र जी यूपीपीसीएल जो बिजली विभाग से हैं, प्रेम सिंह जी, आरन जी, महेंद्र सिंह निवेश जी, राजवीर सिंह जी, पुष्पा रानी जी, छतरपाल जी, धर्मपाल जी, धर्म सिंह जी, लोकेश जी, इनमें से जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है समाज के, वो मंच पर आने के कष्ट करें। सिंह जी, लाजवंती मन्नू जो इनकी माता जी हैं, सोना देवी, गुड्डू भाई, लायक राम जी, राम अवतार फौजी जी, रोशन लाल जी, राम सिंह जी, चंद्रपाल जी, श्रीपाल जी, राजेंद्र जी, इनमें से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मंच पर आने का कृपा करें। किसी कारणवश में
जो पैसों का भाई अमाउंट है संतोष वो कुमार नहीं मनोज जी बताऊंगा, हैं, मंच पर आ जाए। लेकिन मैं यहाँ पर देख के भाई सागर जी सम्मानित करेंगे। अश्विनी श्वेता जो कि अभी यही थे, अगर वो यही है तो मंच पर आकाश जी, कटार सिंह जी, राजू मास्टर जी, भगवंत सिंह जी, नरेंद्र जी बिजली वाले जो है यूपीपीसीएल विभाग से, सिंह जी, चंद्रपाल जी, श्रीपाल जी। 2100 का सहयोग लिख रहा है तो कहीं 2100 का सहयोग लिख रहा है। और आप लोग इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें जिन्होंने अपने घर से, अपनी जेब से बाबा साहब के मिशन को चलने के लिए आर्थिक सहयोग समिति को दिया। बहुत बहुत साधुवाद सभी का, सब दीपक जी का, सब वेद प्रकाश जी का, सब धर्मपाल, संदीप गौतम जी, सुनील वर्मा जी, सोहन जी, सेल टैक्स से जो सेल टैक्स विभाग में हैं, सुनील एडवोकेट जी, मनोज शर्मा जी, राजू भाई जी, ओम प्रकाश जी, संतराम जी, भूषण जी, पप्पू डेयरी वाले, राजकुमार जो फाइन टेलर्स हैं, हरनाम सिंह दरोगा जी, सुधीर जी, रविंदर गौतम जी, नवीन जी, राकेश जी, भूप सिंह जी, जेडी गुप्ता जी, अजीत सिंह जी पर आ जाएं और अपना सह सम्मान प्रतीक। बहुत बहुत साधुवाद करती है समिति की, सभी ने मूर्ति निर्माण में बहुत सहयोग दिया। फोटो खींच रहे वैसे प्रोग्राम ना भी देख लेना, साइड में कहाँ से खींच रहे। अभी ये प्रोग्राम होएगा हम उधर जाएंगे। अजीत सिंह जी, सुशील दीवान जी, दाताराम पेशकार जी, कमलेंद्र गौतम जी, और मेरा भी नाम है इसमें सचिन सिद्धार्थ। तो मेरे जो यहाँ पर धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, पूर्व पार्षद प्रत्याशी प्रीति सिद्धार्थ जी, कमलेंद्र जी का, किरण कुमार जी, प्रेम कुमार जी मंच पर आ जाएं। बौद्ध जी आ चुके हैं, बहुत बहुत साधुवाद भाई हरवंश बौद्ध जी का। सहयोग इस मिशन मूवमेंट के लिए क्या है, और जो बहुत बहुत साधुवाद भाई सचिन सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने हार्दिक अभिनंदन करते इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि वो जब ये हादसा हुआ तो भाई देवेंद्र गौतम जी सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। साथियों, मैं तुम्हें बताता चलूँ, उस दिन 7:21 पर भाई चुन्नू ने मुझे फोन किया कि राजेंद्र भाई, अगर इसमें से एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, राम कुमार जी बैंक वाले, किरण कुमार जी, प्रेम कुमार जी, धर्मवीर मास्टर जी, परवीन कुमार जी, महेश चंद्र जी, साहिल जी, सोनू रोडी बदरपुर वाले जो है, गजेंद्र सिंह जी, ये लोग मंच पर आ जाएं। और समिति के पदाधिकारी कमलेंद्र गौतम जी, रोहतास जी, अगर यहाँ पर रविंदर गौतम जी भाई सभी साथी जिन लोगों का नाम दिया गया है करें, और जो सामने लोग उपस्थित है समाज के, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साधु 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 सभी साथी। अध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं सुनील कुमार जी, उनका समिति अभिवादन करती है। उस हादसे के दौरान जैसा कि ये जो सफेद कपड़ों में आप लोग के बीच खड़े हैं, एक बार हाथ हिला दो, आपका परिचय हो जाएगा समाज के लोगों से। इनका नाम देवेंद्र कुमार है, ये ग्राम हिसानी से है, और इनका एक YouTube चैनल है, उसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर आपको समाज के मूवमेंट की हर ताजा अपडेट आपको मिलती रहेगी। उस दिन जो यहाँ पर उसकी भी खबर समाज तक पहुँचाने का लाखों व्यू इनके चैनल पर आए, वो आतुर हैं। और सम्मान जो कार्यक्रम जो सिपनपुरा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है, ये इसके प्रबंधक रहे हैं, और मौजूदा में गोविंदपुरम में इन्होंने अपना एक प्ले स्कूल स्टार्ट किया है। और जो समाज के तरुण कुमार जी राजनगर एक्सटेंशन से जो आए हैं, अगर उपस्थित हूँ कि भाई स्कूल चलाते हैं, और मैं भी, हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब के आशीर्वाद से और आप लोग सभी के सहयोग से सचिन भाई जो हैं वो 3 स्कूल चलाते हैं, और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं 7000 स्कूल चलाने का सौभाग्य प्राप्त हूँ। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग।
आज हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आया है उसका जो टॉपर है वो आपके ही गाजियाबाद से निकलेगा, क्योंकि अभी सूची पूरी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। और महर्षि स्कूल है गोविंदपुरम में, वहाँ से है वो बच्चा, तो कल सुबह तक हो जाएगी। और दूसरी चीज, जिन बच्चों के आरटी के तहत एडमिशन हुए हैं और यदि कोई विद्यालय नहीं ले रहा है तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि बड़े भाई श्री गंभीर सिंह जी जो आपके शहर में ही अपर जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके सौजन्य से आपका एडमिशन जरूर होगा यदि आपका आरटी के तहत में हो रहा है। दूसरी, आप शिक्षा की ओर जरूर ध्यान दें, क्योंकि भैया को आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर एक गवर्नमेंट पेपर भी है, भैया की उसमें ड्यूटी लगी हुई है और वो चुनाव में जो है नोडल अधिकारी भी है यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समय कम है, आप लोग एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, ये ध्यान रखना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यदि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग अपने नियर बाई जो भी स्कूल हैं आप उनसे संपर्क करें, उन बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, गारंटी हमारी है। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए, पंखे लगे हुए हैं, उससे कोई सटके खड़ा ना होए। है जब एसीपी नंदग्राम रवि कुमार जी हमारे बीच आए थे 2 महीने पहले, ये जो आप मंच देख रहे हैं बाबा साहब की जो ये भीम चौक की धरोहर है, हम हर साल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन समाज के कुछ असामाजिक तत्व ने जो प्लानिंग के तहत जो मूर्ति पहले रखी हुई थी, रात को उसको छत्रीगत कर दिया, उस मूर्ति को ईंट से तोड़ दिया गया। जब सुबह अगले दिन सवेरे समाज के लोगों की नजर पड़ी तो आजकल व्हाट्सएप सभी के फोन में है, और उस व्हाट्सएप से सूचना के तहत पूरे घूगरा में खबर फैल गई कि जो हमारे मान सम्मान, हमारे धरोहर की, हमारे क्षेत्र की धरोहर है, उस मूर्ति को कुछ असामाजिक लोगों ने छत्रीग्रस्त कर दिया गया है। समय न लगा, महज आधे घंटे में समाज की बहन माताएं अपना घर का काम छोड़ छाड़ कर, जो लोग ड्यूटी निकल गए थे वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ एकत्रित हो गए। सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी लगने लगी। समाज के पत्रकार और बाहर की भी जो बड़ी मीडिया है वो भी यहाँ कवरेज के लिए पहुंची, और पूरे देश में ये खबर फैल गई कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में एक गढ़, जहाँ पर दलितों का गढ़ है, वहाँ पर किसी ने एक ऐसी घटना को क्रिएट किया है जो दलित समाज पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन को सूचना मिली, एसीपी नंदग्राम रवि कुमार जी भी आपके बीच में आएंगे, वो किसी कारण से चले गए थे, बाबा साहब को माल्यार्पण करके दोबारा भी आप लोगों के बीच आएंगे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस प्रशासन, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद कर दिया गया, और हमारे समाज के जो नेता हैं, समाज सेवी हैं, चाहे भाई गजेंद्र सिंह हो, सुनील कुमार एडवोकेट हो, उन सभी लोगों ने समाज को यहाँ से अपील करी कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको ईंट पत्थर उठाकर किसी को एक नहीं मारना है, आपको सड़क पर जाकर नहीं बैठना है। पुलिस प्रशासन यह आश्वासन देता रहा कि आज ही के आज आपकी यहाँ नई मूर्ति हम स्थापित करा के जाएंगे। पुलिस ने फोन घुमाने शुरू करे, राजस्थान से लेकर दूर दूर जो दिल्ली में मूर्तिकार है सबके पास पता किया गया, तो अंतिम में जाकर मेरठ से मूर्ति की बातचीत हुई, और उस दिन बरसात हो रही थी, यहाँ पर पन्नी लगा दी गई थी, आप लोगों को पता होगा, तिरपाल में। फिर भी लोग, जो कोई राजमिस्त्री का काम जानता तो राजमिस्त्री का, किसी ने भी कोई शर्म नहीं करी। और आप अगर कहीं अपना घर बनवाते तो एक दिन में कोई एक दीवार भी खड़ी नहीं होती, उन लोगों ने मिलकर ये 12 घंटे में एक चबूतरा बना के खड़ा करने का कार्य किया। मुझे गर्व है ऐसे समाज के लोगों पर, अपने समाज के लोगों पर, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, और उन पुलिस वालों पर, उन एसीपी पर, जो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैं रवि कुमार जी,
वो यहाँ पर जो हमारे जो चुनाव भाई हैं श्वेता ज्वेलर्स के यहाँ पर बैठे रहे, टीम को मॉनिटरिंग करते रहे और टीम को आदेशित करते रहे कि कोई भी लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए जो इन लोगों को भड़काए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो शांति के तरीके से अपनी बात रखते हैं और बात रख रहे हैं। संविधान के दायरे में लोगों ने संघर्ष करा और उसका नतीजा क्या हुआ, होते होते जब उस रात के 11 बज गए, बरसात होती रही, मूर्ति लगी और मूर्ति लगने के बाद 15 दिन के अंदर इस भव्य चौक का निर्माण हुआ। उस समिति को हमारे क्षेत्र के और बाहर से भी आर्थिक रूप में कम से कम 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए का सहयोग इस भव्य सुंदर भीम चौक के लिए मिला। उन लोगों के लिए जोरदार तालियां, उन पुलिस कर्मचारियों के लिए, उन कमिश्नर के लिए जो यहाँ उस दिन अपने घर परिवार को छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर यहाँ खड़े रहे, व्यवस्था को देखते रहे कि कहीं इन लोगों में कोई असल व्यक्ति ना आ जाए जो इनके बहाने या कुछ ऐसी गतिविधि पैदा करे जो मीडिया इनके खिलाफ न चला दे कि दलित समाज या जाटव समाजों ने पुलिस पर पथराव कर दिया या सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग उस दिन हमारे समाज को समझाते रहे और उसका नतीजा है कि आज आप लोग, सौभाग्य है जो 30 साल, 35 साल, 40 साल में नहीं हुआ, वो आपके सामने आज ये भव्य भीम चौक आपके सामने बनकर तैयार है। समिति ने निर्णय लिया था 14 अप्रैल का कार्यक्रम आ रहा है, कोई भाई 1 रुपया दे या 11,000 दे, सबसे प्यार से स्वीकार करना है। उसी की ये रजिस्टर मेरे पास आया है, लगभग 70 लोगों की सूची है और मैं समिति के पदाधिकारियों से कहूँगा कि वो अपने आप तय कर लें कि किस किस को, देखो मैं नाम सभी को नहीं जानता, लेकिन सबको एक व्यक्ति जिसके मैं बोलूँगा उसको सम्मान देगा, उसको जो भी उनका सम्मान प्रतीक है। और ये 70 लोगों में से मैं 10-10 लोग करके बुलाऊंगा, अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो उनका स्वागत मंच पर है, समिति के लोग उनका अभिवादन करेंगे। सुंदर पत्रकार जी, जितेंद्र, राम अवतार जी बिरयानी वाले, अश्विनी जो श्वेता ज्वेलर्स, शीला देवी मिट्ठू, बबली चक्की वाले, वेद प्रकाश जी, कटार सिंह जी, राजू मास्टर जी, भगत सिंह जी, इन 10 में से जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मंच पे आ जाएं। करते हुए नरेंद्र जी यूपीपीसीएल जो बिजली विभाग से हैं, प्रेम सिंह जी, आरन जी, महेंद्र सिंह निवेश जी, राजवीर सिंह जी, पुष्पा रानी जी, छतरपाल जी, धर्मपाल जी, धर्म सिंह जी, लोकेश जी, इनमें से जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है समाज के, वो मंच पर आने के कष्ट करें। सिंह जी, लाजवंती मन्नू जो इनकी माता जी हैं, सोना देवी, गुड्डू भाई, लायक राम जी, राम अवतार फौजी जी, रोशन लाल जी, राम सिंह जी, चंद्रपाल जी, श्रीपाल जी, राजेंद्र जी, इनमें से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मंच पर आने का कृपा करें। किसी कारणवश में जो पैसों का मैं यहाँ पर देख के भाई सागर जी सम्मानित करेंगे। अश्विनी श्वेता ज्वेलर्स जो कि अभी यही थे, अगर वो यही है तो मंच पर आकाश जी, कटार सिंह जी, राजू मास्टर जी, भगवंत सिंह जी, नरेंद्र जी बिजली वाले जो है यूपीपीसीएल विभाग से, सिंह जी, चंद्रपाल जी, श्रीपाल जी, 2100 का सहयोग लिख रहा है तो कहीं 2100 का सहयोग लिख रहा है। और आप लोग इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें जिन्होंने अपने घर से, अपनी जेब से बाबा साहब के मिशन को चलने के लिए आर्थिक सहयोग समिति को दिया। बहुत बहुत साधुवाद सभी का, सब दीपक जी का, सब वेद प्रकाश जी का, सब धर्मपाल, संदीप गौतम जी, सुनील वर्मा जी, सोहन जी, सेल टैक्स से जो सेल टैक्स विभाग में हैं, सुनील एडवोकेट जी, मनोज शर्मा जी, राजू भाई जी, ओम प्रकाश जी, संत राम जी, भूषण जी, पप्पू डेयरी वाले, राजकुमार जो फाइन टेलर्स हैं, हरनाम सिंह दरोगा जी, सुधीर जी, रविंदर गौतम जी, नवीन जी, राकेश जी, भूप सिंह जी, जेडी गुप्ता जी, अजीत सिंह जी पर आ जाएं और अपना सह सम्मान प्रतीक। बहुत बहुत साधुवाद करती है समिति की, सभी ने मूर्ति निर्माण में बहुत सहयोग दिया। फोटो खींच रहे वैसे प्रोग्राम ना भी देख लेना।
अभी जब प्रोग्राम होएगा हम उधर जाएंगे। अजीत सिंह जी, सुशील दीवान जी, दाताराम पेशकार जी, कमलेंद्र गौतम जी, और मेरा भी नाम है इसमें सचिन सिद्धार्थ। तो मेरे जो यहाँ पर धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, पूर्व पार्षद प्रत्याशी प्रीति सिद्धार्थ जी, कमलेंद्र जी का किरण कुमार जी, प्रेम कुमार जी मंच पर आ जाएं। पौध जी आ चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद भाई हरवंश पौध जी का। सहयोग स्पेशल मूवमेंट के लिए क्या है, और जो बहुत बहुत साधुवाद भाई सचिन सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने हार्दिक अभिनंदन करते इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद 9 बजे आ गए। कि वो जब ये हादसा हुआ तो भाई देवेंद्र गौतम जी सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। साथियों, मैं तुम्हें बताता चलूँ, हमने भी कब उस दिन 7 बजे 8 बजे 7:21 पर भाई चुन्नू ने मुझे फोन किया कि राजेंद्र भाई रह गए हैं। अगर इसमें से एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, राम कुमार जी बैंक वाले, किरण कुमार जी, प्रेम कुमार जी, धर्मवीर मास्टर जी, परवीन कुमार जी, महेश चंद जी, साहिल जी, सोनू रोडी बदरपुर वाले जो है, और गजेंद्र सिंह जी, ये लोग मंच पर आ जाएं। और समिति के पदाधिकारी कमलेंद्र गौतम जी, रोहतास जी, अगर यहाँ पर रविंद्र गौतम जी भाई सभी साथी जिन लोगों का नाम दिया गया है करें, और जो सामने लोग उपस्थित है समाज के, वो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साधु 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 सभी साथी। अध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं सुनील कुमार जी, उनका समिति अभिवादन करती है। उस हादसे के दौरान जैसा कि ये जो सफेद कपड़ों में आप लोग ये भी खड़े हैं, एक बार हाथ हिला दो, आपका परिचय हो जाएगा समाज के लोगों से। इनका नाम देवेंद्र कुमार है, ये ग्राम हिसानी से हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर आपको समाज के मूवमेंट की हर ताजा अपडेट आपको मिलती रहेगी। उस दिन जो यहाँ पर उसकी भी खबर समाज तक पहुँचाने का लाखों व्यू इनके चैनल पर आए, और उसी के जरिए कन्याकुमारी से लेकर महेश जी सम्मान प्रतीक भेंट कर यहाँ से चालू होएगी ना सम्मान इनका और देवेंद्र जी का सम्मान। इधर देखो जुगनू भाई, इधर साइड हो जाओ, साइड। जो गायक मंडली है वो अपनी एक अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहे, राजेंद्र जी क्योंकि लोग आपको सुनने को आतुर हैं। और सम्मान जो कार्यक्रम जो सिपनपुरा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है, ये इसके प्रबंधक रहे हैं, और मौजूदा में गोविंदपुरम में इन्होंने अपना एक प्ले स्कूल स्टार्ट किया है। और जो समाज के तरुण कुमार जी राजनगर एक्सटेंशन से जो आए हैं, अगर उपस्थित हूँ कि भाई स्कूल चलाते हैं, और मैं भी, हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब के आशीर्वाद से और आप लोग सभी के सहयोग से सचिन भाई जो हैं वो 3 स्कूल चलाते हैं, और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं 7000 स्कूल चलाने का सौभाग्य प्राप्त हूँ। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। आज हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आया है, उसका जो टॉपर है वो आपके ही गाजियाबाद से निकलेगा, क्योंकि अभी सूची पूरी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। और महर्षि स्कूल है गोविंदपुरम में, वहाँ से है वो बच्चा, तो कल सुबह तक हो जाएगी। और दूसरी चीज, जिन बच्चों के आरटी के तहत एडमिशन हुए हैं और यदि कोई विद्यालय नहीं ले रहा है, तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि बड़े भाई श्री गंभीर सिंह जी जो आपके शहर में ही अपर जिला मजिस्ट्रेट हैं,
उनके सौजन्य से आपका एडमिशन जरूर होगा यदि आपका आरटी के तहत का हो रहा है। दूसरी, आप शिक्षा की ओर जरूर ध्यान दें, क्योंकि भैया को आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर एक गवर्नमेंट पेपर भी है, भैया की उसमें ड्यूटी लगी हुई है और वो चुनाव में जो है नोडल अधिकारी भी है यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समय कम है, आप लोग एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, ये ध्यान रखना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यदि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग अपने नियर बाई जो भी स्कूल हैं, आप उनसे संपर्क करें, उन बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, गारंटी हमारी है। धन्यवाद। विनय बोध जी जो भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष है शहर गाजियाबाद के, राजेंद्र बोध जी जहाँ कहीं भी मंच पर आ जाएं, और संतोष वरुण जी ये भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे, और एक ये सचिन डीजे वाले जो हैं उनका सम्मान प्रतीक देकर समिति अभिवादन करें। साथियों, वो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से एक बीच में कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों का, आप लोगों ने जो इतना मुझे प्यार दिया है, अध्यक्ष पद चुनने के बाद आज मुझे बनाया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हूँ आपके सामने, बस ये समझिए कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अब की बार प्यार दिया, हमेशा कोशिश करूँगा कि हमेशा आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ, आपका ऐसे ही प्यार देता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। विनय बोध जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, समय का अभाव है तो कम शब्दों में, आप अच्छे वक्ता हो और आपको सुनने के लिए घंटों भी कम है, लेकिन शॉर्ट टाइम में अच्छी बात लोगों तक पहुँचे, ये मेरी अपील है। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संचालक महोदय जी का। सचिन भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उनसे भी पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो कहते हैं ना, जब जागरण होता है तो बाद में जो तारा रानी की कथा होती है, तो बाद में वो महिलाएं बचती हैं जिनको वाकई लगन होती है। तो ये जो महिलाएं बैठी हैं ना बहनें, मेरी माताएं, ये वो असली क्रीम है जो तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को समर्पित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। सचिन भाई ने कहा कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मेरे लिए पूरी रात भी कम है, ये बात सत्य है, लेकिन हमारे बड़ों ने कहा कि अगर जिस घर की महिला अंबेडकरवादी हो जाए तो समझो उसका पूरा परिवार अंबेडकरवादी हो जाता है। तो मेरे जो संदेश रहा करते हैं, मेरी जो परिभाषा रहा करती है, वो खासकर महिलाओं के लिए रहा करती है। जब यहाँ पर जो प्रोग्राम मूर्ति लगाने का जो हुआ था, उस समय भी मैंने यहाँ पर हमारे जयप्रकाश भाई थे, तो मैंने इनके लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बातें कही थी। तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करते हुए सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए उन तमाम भारत की जन्मभूमि पर मानवर काशीराम साहब जी को मैं नमन करता हूँ। आप तमाम भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति रजिस्टर्ड भूकना, हमारे भाई एडवोकेट भाई जी, और उन तमाम साथियों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ये भव्य प्रोग्राम किया। शिक्षित रहो। सोचो उस जमाने में, जिस जमाने में हमको जानवर से बदतर जिंदगी दी, किसने? वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए पढ़े थे, आप सबके लिए पढ़े थे, मेरे लिए भी पढ़े थे और आपके लिए भी पढ़े थे। ना तो वो किताबों से पढ़ाया और ना ही वो किसी कलम से पढ़ाया। उन्होंने क्या पढ़ाया? जहां देखा कि हमारी भारी संख्या एकजुट है, तो पता वहां क्या किया? उन्होंने भंडारे लगाने चालू कर दिए।
हमारी भीड़ को भंडारा खिला करके तोड़ने का काम किया था। तो संघर्ष करके जो धन इकट्ठा होगा वो शिक्षा में काम आएगा। तो तीसरा मूल मंत्र मैं बता देता हूं साथियों, संगठित रहो। जब हम मेहनत मजदूरी करने जाएंगे, जब 2 पैसे कमा कर लाएंगे, जो क्षत्रिय लोग हैं वो हमारे पैसे को छीनने का काम करेंगे साथियों, हमें मारपीट कर छीनने का काम करेंगे। तो इसलिए कहा कि अकेले एक लाठी के भाले को कोई भी तोड़ सकता है, 16 लाठी के भाले को तोड़ना नामुमकिन है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा, सचिन भाई, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो। ये बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, ये जानते हैं आप सब। कहना बहुत आसान है, जय भीम हम बोलते हैं, किसने बोला, क्यों बोला और कब बोला, ये आज तक मुझे लगता है शायद किसी को पता हो। तो सबसे पहले हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको पढ़ाना चाहिए, वही लेने का काम करते हैं। तो क्या खत्म हो सकता है आरक्षण? नहीं हो सकता। मेरे बेटी से मेरी तो बैठे हैं, जब एक बेटी की शादी होती है और वो अपने घर से विदा होकर जाती है तो वो बेटी रोया करती है। तो मैं अपनी माताओं बहनों को पूछना भी चाहूँ, 85% शूद्र, कौन? ओबीसी भी शूद्र है, ये मैं आपको बता दूं। चौधरी भी शूद्र है, वो इस घमंड में ना रहे। शूद्र 85% शूद्र। जब शूद्रों की बहन बेटियां शादी के नाम से, संतोष कुमार जी जोरदार तालियां। जो कि यहाँ पर आगे सुनील भाई, हमारी इस जगह पर भूखना मोड़ पर हमें क्या खड़े होने के लिए जगह दी गई, मैं उनको नमन करना चाहूँगा जो आज उनका हम नाम ले रहे हैं। मास्टर जी, इसके साथ मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ना बकूँगा। मैं आज एक प्रस्तुति दूंगा तुम्हारे सामने, छोटा सा ही 2-3 कड़ी की है। समय भाई ने बोला है, समय नहीं है, तो इसलिए क्योंकि किसी टाइम पे बाबा साहब ने एक अखबार खोला था, तो अखबार खोलते समय पे बाबा साहब के तो अपने ही लोगों ने अखबार में भी आग लगाई थी, दफ्तर में आग लगाई थी।